हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। सो दोस्तों, आज से आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल स्पेशल झारखंड जीके स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें दोस्तों आप लोगों को 7500 प्लस प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे। और ये सारे प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यू क्वेश्चन दोस्तों आपका चैप्टर वाइज होगा, यानी जिस चैप्टर से जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होंगे हम लोग उसे उस चैप्टर में कंप्लीट कर लेंगे। सो दोस्तों, ये जो क्लास है आज से आप लोगों को डेली मिलेगा। एंड दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देखते हैं बट ओनली 6% लोग ये जो है दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों। और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो है डेली अब से जेएसएससी सीजीएल स्पेशल झारखंड क्लास करेंगे। और आपको यहाँ पर आपको साइंस का भी क्लास होगा। अब उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी क्लास मिल जाएगा। और जेएसएससी सीजीएल का जो भी प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, ये भी यहाँ पर कराया जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बाकी चलते हैं हम लोग दोस्तों अपने वीडियो पर। यहाँ पर दोस्तों आज हम लोग जो है करने वाले हैं क्लास, हमारा जो पहला क्लास होगा ये झारखंड का सामान्य परिचय से होगा दोस्तों। झारखंड का सामान्य परिचय से, तो झारखंड के सामान्य परिचय से जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं आज के इस चैप्टर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो झारखंड का दोस्तों शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जंगल की भूमि, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को पता है कि झारखंड में जो है वन और झाड़ियों की उपलब्धता के कारण झारखंड को झारखंड नाम पड़ा है। उसके अलावा दोस्तों झारखंड का अन्य नाम कर के खंड भी है। कर के खंड नाम क्यों पड़ा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से एक तो कर्क रेखा गुजरा है, दूसरा यहाँ पर जो है जनजातियों की बहुलता के कारण। तो इन दोनों के कारण जो है झारखंड को हम लोग कर के खंड के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड वन और झाड़ियों की भूमि है, यह शुरुआत से भारत के किस राज्य का हिस्सा था। तो दोस्तों झारखंड शुरू से जो है वन और झाड़ियों का हिस्सा रहा है। और ये शुरुआत में भारत के किस राज्य का हिस्सा था दोस्तों, तो झारखंड पहले दोस्तों बिहार का एक हिस्सा हुआ करता था, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये दोस्तों आपका टीजीटी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का निर्माण कब हुआ था। तो झारखंड का निर्माण या गठन कब होता है दोस्तों, तो झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को होता है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों इससे रिलेटेड आप थोड़े थोड़े कुछ पॉइंट को भी ध्यान में रखें, इससे महत्वपूर्ण रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो है बिहार विधानसभा में जो है राज्य पुनर्गठन विधेयक कब मंजूरी मिला था। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट याद रखिए कि जो बिहार विधानसभा में राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को कब मंजूरी मिली थी। तो बिहार विधानसभा में दोस्तों, बिहार विधानसभा में इसे कब मंजूरी मिली थी, तो इसे जो है 25 अप्रैल 2000 को बिहार विधानसभा से ये अप्रूव होता है अलग झारखंड के राज्य के लिए। उसके बाद अगर बात किया जाए कि इसे लोकसभा में कब जो है इस विधेयक को मंजूरी मिलता है, तो लोकसभा में इसे कब इस विधेयक को मंजूरी मिलता है दोस्तों, तो ये 2 अगस्त 2000 को। ठीक है, 2 अगस्त 2000 में जो है ये आपका बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को जो है मंजूरी मिलता है। उसके बाद बात किया जाए दोस्तों कि इस पर जो है राज्यसभा से इस पर मंजूरी कब मिलता है, तो राज्यसभा से इसको जो मंजूरी मिलता है दोस्तों 11 अगस्त 2000 को। ठीक है, 11 अगस्त 2000 को, 11 अगस्त 2000 को जो है राज्यसभा से बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी मिलता है। इसके बाद राष्ट्रपति इसको मंजूरी कब देते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा इस पर जो हस्ताक्षर या मंजूरी दिया जाता है ये 25 अगस्त 2000 को। ठीक है, 25 अगस्त 2000 को जो है राष्ट्रपति के द्वारा इस पर मंजूरी या सहमति या जो आपका साइन कर दिया जाता है। इसके बाद झारखंड जो है अलग राज्य कब बन के निकलता है दोस्तों, तो झारखंड जो है अलग राज्य 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा के जन्म तिथि पर जो है बिहार को झारखंड को बिहार से अलग कर लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर और भी बहुत सारे कुछ पॉइंट है। जैसे आपको बात किया जाए कि जब झारखंड अलग होता है उस समय जो है भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी जन्म तिथि थी, तो 125वीं जन्म तिथि थी। तो इसे इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिए, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा बात किया जाए दोस्तों कि जब झारखंड अलग हो रहा था बिहार से, तो उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे, तो उस समय जो बिहार के राज्यपाल कौन थे दोस्तों, तो वीसी पांडे क्या है उनका पूरा नाम, तो विनोद चंद्र पांडे। उसके बाद बात किया जाए दोस्तों जब बिहार से अलग हो रहा था तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो उस समय जो बिहार की मुख्यमंत्री थी वो राबड़ी देवी थी। ठीक है, राबड़ी देवी थी।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि जब बिहार झारखंड से अलग हो रहा था उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो उस समय भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी थे 2000 के आसपास में, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए उस समय जो है भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रेसिडेंट उस समय दोस्तों KR नारायणन थे, ठीक है, KR नारायण, ठीक है, KR नारायणन। तो ये सारे कुछ कुछ छोटे पॉइंट है, तो इसे आप लोग ध्यान में जरूर रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में झारखंड का कौन सा राज्य के रूप में जाना जाता है। तो जब दोस्तों बिहार से झारखंड अलग होकर बनता है तो ये भारत का कितनेवें नंबर का राज्य बनता है दोस्तों, तो ये आपका भारत का जो है 28वें नंबर का राज्य बनता है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड की राजधानी कौन है दोस्तों, तो झारखंड की राजधानी रांची है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड की राजधानी ये आपका 2000 में ही बन जाता है जब झारखंड अलग होता है बिहार से। उसके अलावा दोस्तों रांची के बारे में कुछ और छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान में रख लीजिए, जैसे कि बोला जाए कि रांची का नाम रांची क्यों पड़ा, तो रांची का दोस्तों नाम यहाँ पर जो बाँस से धनुष के कारण यहाँ पर इसका नाम रांची पड़ गया, ठीक है। बाँस के धनुष का हम लोग क्या कहते हैं, आर्चरी से ये जो है बाद में अपभ्रंश या टूटते फूटते रांची बन गया। इसके अलावा दोस्तों पुरानी मान्यता के अनुसार जो मुंडारी जनजाति में इसका जो है मुंडारी के आरंची से जो है इसका नाम रांची पड़ा है। आरंची का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो हल जोतने वाला सामान, ठीक है। तो ये भी जो है रांची का जो है रांची का शब्द जो आया यही दो वजह से आया। पहला तो आपका जो यहाँ पर बांस है, बांस के धनुष के कारण जो है यहाँ पर इसका नाम रांची पड़ा। बांस के धनुष को क्या कहते हैं हम लोग, आर्ची, ये जो अपभ्रंश होकर या टूटते फूटते रांची बन गया। उसके बाद दोस्तों मुंडारी भाषा में जो है आरंची का मतलब जो हल जोतने का सामान होता है वो भी जो है दोस्तों आरंची से यहाँ रांची बना है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रांची का पुराना नाम क्या था। तो रांची का जो पुराना नाम था दोस्तों ये पहले विल्किंसनगंज के नाम से जाना जाता था। रांची पहले किस नाम से जाना जाता था, तो विल्किंसनगंज, बाद में इसे दोस्तों किशनपुर के नाम से जाने लगा, ठीक है, किशनपुर के नाम से जाने लगा। फिर दोस्तों रांची अंततः इसका नाम पड़ गया। दोस्तों ये जो है स्मार्ट सिटी में भी शामिल है। रांची अपना जो है 100 स्मार्ट सिटी जब बन रहा था तो ये 100 स्मार्ट सिटी में रांची को भी शामिल कर लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, झारखंड की उपराजधानी कौन सी है। तो दोस्तों झारखंड की जो यहाँ पर उपराजधानी कौन है, तो जब झारखंड की जो उपराजधानी है दोस्तों ये दुमका है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दुमका के अलावा दोस्तों 3 और जो है शहर हैं जिसे उपराजधानी के रूप में जो है नामित किया गया था। ये 3 शहर कौन कौन है दोस्तों, तो इसमें आपका मेदिनीनगर शामिल है, ठीक है। दुमका के अलावा और कौन 3 शहर है जो उपराजधानी के रूप में नामित हैं, तो एक तो मेदिनीनगर हो गया दोस्तों, एक आपका हो गया चाईबासा और एक आपका दोस्तों नाम है गिरिडीह, ठीक है। तो ये जो है 3 अन्य शहर हैं जो आपका झारखंड के उपराजधानी के रूप में नामित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड की खेल राजधानी कौन है। तो दोस्तों झारखंड की खेल राजधानी से हमें किसे जानते हैं, तो झारखंड की जो खेल राजधानी है दोस्तों ये जमशेदपुर को कहा जाता है। अब जैसे खेल राजधानी तो यहाँ पर कुछ स्टेडियम भी होंगे, फेमस स्टेडियम है, तो इसे आप ध्यान में याद रखिए कि यहाँ पर कौन कौन फेमस स्टेडियम है। एक तो सबसे फेमस स्टेडियम दोस्तों किनन स्टेडियम है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मोहन आहूजा स्टेडियम है, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम है। और उसके बाद दोस्तों एक टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम है। तो यहाँ पर ये 3 फेमस स्टेडियम है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की औद्योगिक राजधानी कौन सी है। तो झारखंड की खेल राजधानी और औद्योगिक राजधानी दोनों दोस्तों ये जमशेदपुर ही है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर जैसे औद्योगिक राजधानी होने की वजह क्या है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी सारे जो उद्योग धंधे फले फूले हैं, तो इसके वजह से जो है इसे झारखंड का औद्योगिक राजधानी कहा गया। जमशेदपुर को आज किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो जमशेदपुर को हम लोग भारत का पीटर्सबर्ग कहते हैं। भारत का पीटर्सबर्ग कैसे कहा जाता है, तो जमशेदपुर आपका पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, ठीक है। भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है, जमशेदपुर को, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर याद रखिए कौन कौन से बड़े बड़े उद्योग हैं। तो सबसे बड़ा उद्योग यहाँ पर दोस्तों टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है, उसके बाद टिस्कॉन है, टिन प्लेट है, टिमकेन है, ट्यूब डिवीजन है, इत्यादि जो है बड़े बड़े उद्योग जो है टाटा के अंतर्गत है, ये यहाँ पर है। उसके अलावा बात किया जाए दोस्तों जमशेदपुर शहर को कौन बसाया था, तो जमशेदपुर शहर को दोस्तों जमशेदजी नौसरवानजी टाटा के द्वारा बसाया गया था, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि जमशेदपुर शहर को किसके द्वारा बसाया गया था, तो ये जो है जमशेदजी नौसरवानजी टाटा के द्वारा इन्हें जो है बसाया गया था। ये दोस्तों साथ ही ये
भारत का जमशेदपुर को दोस्तों भारत का पहला सुनियोजित औद्योगिक शहर कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट को ध्यान में रखें कि भारत का पहला सुनियोजित औद्योगिक शहर कौन है, तो ये आपका जमशेदपुर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में झारखंड के किस स्थान पर उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट है? तो झारखंड के किस स्थान पर दोस्तों हाई कोर्ट बना हुआ है? तो ये रांची में, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ और छोटे छोटे पॉइंट को याद रखिए। जैसे बोला जाए कि झारखंड का जो हाई कोर्ट है देश का कितनावें नंबर का हाई कोर्ट है, तो झारखंड का हाई कोर्ट दोस्तों देश का 21वां नंबर का हाई कोर्ट है। और झारखंड का जो हाई कोर्ट है इसकी स्थापना कब की जाती है दोस्तों? तो इसकी भी स्थापना दोस्तों 15 नवंबर 2000 को ही किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको दोस्तों कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा कि झारखंड का हाईकोर्ट का निर्माण कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को। इसके अलावा दोस्तों एक पॉइंट और याद रखिए कि यहाँ पर जो है अभी हाल में 2023 में, ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में झारखंड के हाई कोर्ट का जो है कहाँ पर उद्घाटन किया गया और किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो झारखंड का जो नया भवन, झारखंड हाई कोर्ट का जो नया भवन बना दोस्तों ये धुरवा रांची में बना। ठीक है, झारखंड हाई कोर्ट का नया भवन कहाँ पर बना है? धुरवा रांची में बना है। और इसके अलावा दोस्तों ये याद रखिए कि इसका जो उद्घाटन है 24 मई 2023 को, ये डेट जरूर ध्यान में रखिए। 24 मई 2023 को हमारे जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। उसके अलावा दोस्तों कुछ और पॉइंट याद रखिए, जैसे कि यहाँ पर बात किया जाए कि ये जो है झारखंड का हाईकोर्ट का जो एरिया कितना है, तो ये कितने एरिया में फैला हुआ है? तो ये दोस्तों 165 एकड़, 165 एकड़ जो है, 165 एकड़ में ये जो है पूरा जो हाईकोर्ट है ये फैला हुआ है। इसके साथ ही दोस्तों ये क्या हो गया, अब जो है ये दोस्तों भारत का, पूरे भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट का परिसर हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिए कि पूरे भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट का परिसर किसका है? तो ये अपने झारखंड का ही है। ठीक है, झारखंड का हाईकोर्ट का परिसर या क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों याद रखिए जो हमारा उच्च जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट मात्र दोस्तों 22 एकड़ में ही फैला हुआ है। तो देखिए हमारा जो उच्च न्यायालय 165 एकड़ में फैला हुआ है। तो इस तरह जो है हमारा हाईकोर्ट है पूरे भारत का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर फैला हुआ हाईकोर्ट है। तो ये सारे पॉइंट को ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन सी है? तो झारखंड की प्रथम राजभाषा दोस्तों हिंदी है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आपका SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है डैश झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा। तो झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा दोस्तों इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, ये मलयालम तो होगा नहीं, हिंदी तो आपकी पहली आधिकारिक भाषा हो गई। दूसरी आधिकारिक भाषा में दोस्तों आपका उर्दू आ जाएगा। ठीक है, उर्दू आ जाएगा। जितने भी जनजातीय भाषा हैं, जनजातीय भाषा हो गए, उर्दू हो गया, जनजातीय जितने भी भाषा हैं। उसके अलावा दोस्तों सदानी भाषा जो भी हैं, ठीक है, सदानी भाषा जो भी है, तो ये सारे जो है द्वितीय राज्य भाषा में आते हैं। तो इसे आप ध्यान में रखें। ठीक है, उर्दू के अलावा जितने भी जनजातीय भाषा हो गए, सदानी भाषा हो गया, तो ये झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा होगी। तो ठीक है, तो और हिंदी हमारा पहली आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजकीय पशु, किस पशु को झारखंड का राज्य पशु का दर्जा मिला है? तो झारखंड का राज्य पशु किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये हाथी को, यानी इंडियन एलिफेंट को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों आप इसका जो है ये जो साइंटिफिक नेम होता है वो याद जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि ये आपको जो है कभी कभी ऑप्शन में ये एलिफेंट नहीं मिलकर आपका इसका साइंटिफिक नेम दिया रहेगा। तो साइंटिफिक नेम भी याद रखें। तो हाथी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? एलिफस मैक्सिमा, एलिफस मैक्सिमस इंडिकस, एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। तो ये नाम याद रखें दोस्तों। मैं अंग्रेजी से लिख रहा हूँ तो हो सकता है आपको राइटिंग पता नहीं चल रहा, बट मैं बोल दे रहा हूँ। इसका जो हाथी का जो वैज्ञानिक नाम है एलिफस मैक्सिमस इंडिकस, एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। तो ये आपको वैज्ञानिक नाम जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि आपको ऑप्शन में यही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पक्षी झारखंड का जो राज्य पक्षी माना जाता है? तो झारखंड का जो राजकीय पक्षी किसे माना जाता है दोस्तों? तो ये एशियन कोयल को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और एशियन कोयल का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो एशियन कोयल का जो वैज्ञानिक नाम है ये नाम लिख लीजिए आप लोग, यूडिनमिस एस्कोलोपेसस। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखें। यूडिनमिस एस्कोलोपेसस ये आपका एशियन कोयल का जो है साइंटिफिक नेम है। तो ये ध्यान में जरूर रखें दोस्तों, क्योंकि आपको जो है यही
ऑलवेज जो है ये हमेशा आपको ये कहीं ना कहीं फंसा देगा, ठीक है। तो वैज्ञानिक नाम ध्यान में रखना चाहिए उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। झारखंड का जो राजकीय वृक्ष कौन सा है दोस्तों? झारखंड का जो राजकीय वृक्ष है किसे कहा जाता है? तो झारखंड का जो राजकीय वृक्ष है दोस्तों ये साल को, ठीक है, साल को कहा जाता है। यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। साल को हम लोग और किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो साल को हम लोग सखुआ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। साल को किस नाम से जानते हैं? सखुआ के नाम से जानते हैं। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों सोरिया रोबस्टा, ठीक है, सोरिया रोबस्टा, सोरिया रोबस्टा, सोरिया रोबस्टा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें, सोरिया रोबस्टा साल का जो है आपका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के अनुसार इनमें से कौन सा फूल जो है झारखंड का राजकीय पुष्प माना जाता है? तो झारखंड का जो राजकीय पुष्प है किसे माना जाता है दोस्तों? तो ये पलाश को माना जाता है। यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। पलाश को हम लोग जो है इसका जो वैज्ञानिक नाम है ये याद रखिए, पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो ये ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। तो ये वैज्ञानिक नाम हो गए सारे। पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। और आपका जो यहाँ पर साल के वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोरिया रोबस्टा। यहाँ पर दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वृक्ष का जो दोस्तों यूज होता है आपका इसमें झारखंड के त्यौहार में, किस वृक्ष का यूज जो है दोस्तों झारखंड के त्यौहार में, खासकर सरहुल में, ठीक है, खासकर सरहुल जो पर्व होता है आदिवासियों का, तो उसमें कौन सा वृक्ष का सबसे ज़्यादा महत्व है? साल या सखुआ का? तो ये भी क्वेश्चन को आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजकीय प्रतीक लोगों के बारे में। तो ये दोस्तों ये तो हम लोगों का अभी लोगो चेंज हो गया, तो ये तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए अब नहीं बन सकता है, लेकिन जो नया लोगो है दोस्तों तो उसके बारे में ज़रूर ध्यान रखें। 1 मिनट आप दीजिए, मैं आपके लिए जो है यहाँ पर नया लोगो को लगा देता हूँ, उसके बाद उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन होगा मैं उसे आपको समझा देता हूँ। ये दोस्तों झारखंड का नया लोगो है। इसमें बात किया जाए दोस्तों कि सबसे पहले बात किया जाए दोस्तों कि इस नए लोगों का अनावरण कब किया गया? इस नए लोगों का दोस्तों 14 अगस्त 2020 को जो इसका अनावरण किया गया दोस्तों, ये 14 अगस्त 2020 को इसका अनावरण किया गया। तो जो अनावरण है इसका कहाँ से किया गया था? तो आर्यभट्ट सभागार रांची, आर्यभट्ट सभागार रांची से इसका जो है अनावरण किया गया। और इसे लागू कब से किया जाता है दोस्तों? नया लोगो है, इसे लागू कब से किया जाता है? तो 15 अगस्त 2020 से, ठीक है, 15 अगस्त 2020 से जो है इसे लागू किया जाता है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, नया जो लोगो है इसका अनावरण कहाँ से किया गया? तो आर्यभट्ट सभागार रांची से 14 अगस्त 2020 को इसका अनावरण किया जाता है और 15 अगस्त 2020 से जो है इसे लागू कर दिया जाता है। उसके बाद बात किया जाए दोस्तों, जैसे इस लोगो के अंदर टोटल कितना सर्किल है, ठीक है, इस लोगो के अंदर टोटल कितना सर्किल है? तो इस लोगो के अंदर टोटल जो है 7 सर्किल है, ठीक है। अगर बात किया जाए पहला घेरा के, तो पहला घेरा जो है ये अंदर वाला आप देख रहे हैं पहला घेरा, तो इसमें क्या है दोस्तों? पहले घेरे में आपको क्या मिलेगा? तो इसमें आपको दोस्तों अशोक स्तंभ मिलेगा और नीचे में जो है दोस्तों सत्यमेव जयते लिखा हुआ मिलेगा, अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते, ठीक है। और आप लोग चलिए कमेंट करके बताएं ये जो सत्यमेव जयते है ये किस उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार पूछा गया है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। उसके बाद ये पहला सर्किल हो गया दोस्तों। दूसरा सर्किल जो है यहाँ पर आप दूसरा सर्किल देख रहे होंगे, ये जो आपको गोल गोल सर्किल नज़र आ रहा होगा सादा सादा, तो ये दूसरा सर्किल है। इसमें दोस्तों 60 गोले हैं, 60 सर्किल हैं, ठीक है। दूसरा सर्किल में क्या 60 जो आपका सर्किल या गोला है। उसके बाद तीसरा सर्किल में क्या दर्शाया गया है दोस्तों? तो तीसरे सर्किल में आप देख रहे होंगे ये आपका ये जो है ये तीसरा सर्किल है, ठीक है। ये तीसरा सर्किल नज़र आ रहा होगा जिसमें कुछ डांस करते हुए नज़र आ रहे होंगे आपको नर्तकी। तो ये जो है सौर चित्रकारी को दर्शाया गया है। तीसरे सर्किल में क्या दर्शाया गया है? तो सौर चित्रकारी को, ठीक है, सौर चित्रकारी को दर्शाया गया है। इसमें टोटल जो है नर्तकों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो टोटल जो नर्तकों की संख्या है ये 48 है और जो जोड़ी में है 24 है, ठीक है, जोड़ी में है 24 है और टोटल अगर पूछा जाए तो 48 है। उसके बाद देखिए चौथा सर्किल क्या है दोस्तों? ये वाला है आपका चौथा सर्किल देखिए ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो चौथे सर्किल में क्या दिखाया गया दोस्तों? तो चौथे सर्किल में दोस्तों जो है ये पुष्प पलाश जो हमारा राजकीय फूल है पलाश को दिखाया गया। और ये पलाशों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो यहाँ पर जो पलाशों की संख्या है टोटल 24 है। उसके बाद आपका जो पाँचवा घेरा है,
पांचवा घेरा ये जो नज़र आ रहा है जिसमें हाथी बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। पांचवा घेरा में क्या है दोस्तों, तो पांचवें घेरे में आपको हाथी नज़र आ रहा है जो हमारा राजकीय पशु है, ठीक है। पांचवें घेरे में क्या है, हाथी है जो हमारा राजकीय पशु को दर्शा रहा है। उसके बाद छठा घेरा, ये जो आपका छठा सर्किल जो नज़र आ रहा है, छठा सर्किल में क्या है लिखा हुआ है दोस्तों, तो छठे सर्किल में आपका दोस्तों झारखंड सरकार लिखा हुआ है। छठे सर्किल में या सबसे बाह्य सर्किल में क्या लिखा हुआ है, तो झारखंड सरकार लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों ये जो आपका सबसे अंत वाला सर्किल है ये खाली है, सबसे अंत वाला सर्किल जो है ये खाली है, ठीक है। सबसे अंत वाला जो सर्किल आपको नज़र आ रहा है ये खाली है। उसके बाद दोस्तों ये जो सारे सर्किल में आप देख रहे होंगे ये ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। सारा सर्किल जो है किस कलर का है, तो ग्रीन कलर का है। और ग्रीन कलर को क्यों लिया गया है दोस्तों, कि ये झारखंड की हरी भरी प्रकृति को जो है दर्शाता है, ठीक है। झारखंड की हरी भरी प्रकृति को दर्शाने के कारण ही जो है ग्रीन कलर को लिया गया है। और जो ये चक्र है ये क्या बताता है, राज्य की प्रगति को बताता है। तो ये आपका जो दोस्तों झारखंड के लोगों से संबंधित सारे क्वेश्चन हो गए, तो आप इसे ध्यान में रखें। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा झारखंड का भौगोलिक परिचय, ठीक है। तो ये झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है, ये दोस्तों आपका क्वेश्चन जो है 4th JPC PT 2011 में पूछा गया था। तो झारखंड ये किस गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि जो दोस्तों जो हमारा भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो झारखंड में जो दोस्तों किस में स्थित हो जाएगा, तो झारखंड में जो आपका उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा झारखंड के निम्नलिखित में से किन जिलों में गुजरती है। तो कर्क रेखा यहाँ पर किन जिलों से होकर गुजरेगा दोस्तों, तो कर्क रेखा दोस्तों ये रांची से होकर गुजरता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों कर्क रेखा से रिलेटेड कुछ और पॉइंट को याद रखिए, जैसे कि सबसे पहले बात किया जाए दोस्तों कि कर्क रेखा झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा दोस्तों झारखंड का जो है ये आपको कहीं कहीं बुक में आपको 5 जिला भी नजर आएगा और कहीं कहीं आपको 6 जिला भी नजर आएगा, कहीं पर आप देखिएगा। लेकिन जो आपको बुक में ज़्यादातर बुक में आपको 5 जिला ही मिलेगा, लेकिन आप जब इसको नेट पर देखिएगा तो नेट पर कर्क रेखा है दोस्तों ये आपको 6 जिला से गुजरता हुआ नजर आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि जो कर्क रेखा है ये कर्क रेखा झारखंड को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। उसके बाद ये जो कर्क रेखा कहाँ से गुजरता है, तो सबसे पहले जो दोस्तों ये कर्क रेखा लातेहार में इंटर करता है। लातेहार में कहाँ पर, तो लातेहार के नेत्राहाट से ये इंटर करता है, ठीक है। तो ये पश्चिम, सबसे पश्चिम में लातेहार से नेत्राहाट से इंटर करता है। नेत्राहाट के बाद ये आपका लोहरदगा में किस्को के बाद दोस्तों ये गुमला को टच करता है। गुमला के बाद ये रांची को बीचे बीच, ठीक है, रांची के बीचे बीच, रांची का 2 जगह कांकेर और मांझी। उसके बाद दोस्तों ये रामगढ़ का गोला, और फिर रामगढ़ से थोड़ा सा जो कुछ हिस्सा है दोस्तों ये आपको बोकारो को भी टच करता है। तो इस तरह जो है ये टोटल 6 जिला, लेकिन कुछ बुक में आपको दोस्तों ये देखने को मिलेगा रामगढ़, सिर्फ रामगढ़ तक ही ये नजर आएगा। कौन कौन सा हो जाएगा आपका जिला, तो लातेहार हो जाएगा, लोहरदगा हो जाएगा, गुमला हो जाएगा, रांची हो जाएगा और उसके बाद रामगढ़। लेकिन आपको दोस्तों ये बोकारो से भी थोड़ा सा कुछ, बोकारो का कुछ हिस्सा ये उससे होकर गुजरता है। तो ये टोटल आपको या तो 5 जिला ऑप्शन में मिलेगा या 6 जिला में होगा, लेकिन आप नेट में देखिएगा तो ये 6 जिला से होकर गुजरता है, लेकिन आप बुक में देखिएगा तो ये 5 जिला ही इसका आंसर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो भी आपको ऑप्शन उस समय नजर आए तो उसको मार दीजिएगा। लेकिन अगर बात किया जाए दोस्तों कि ये सबसे पहले कहाँ से होकर गुजरता है कर्क रेखा, तो ये नेत्राहाट से होकर गुजरता है। सबसे पहले लातेहार का नेत्राहाट से प्रवेश करता है। उसके बाद दोस्तों ये लोहरदगा का किस्को, फिर गुमला, रांची में दोस्तों कांकेर और मांझी, उसके बाद रामगढ़ का गोला होते हुए फिर ये बंगाल में चल जाता है। तो ये पॉइंट को ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कर्क रेखा झारखंड के किस शहर को बीच से काटती है। तो झारखंड का कौन सा शहर को ये बीचों बीच काटते हुए जाती है, तो ये रांची हो जाएगा, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि कौन कर्क रेखा किस राज्य की राजधानी से जो है कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है भारत के किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है, तो ये अपना रांची ही हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को आप फ्रेम करके याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लंबाई झारखंड का जो है चौहद्दी या बाउंड्री कितना कितना है। तो झारखंड का जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है कितनी है दोस्तों, तो झारखंड का अगर बात किया जाए उत्तर से दक्षिण का लंबाई है ये आपका 380 किलोमीटर का है। ठीक है, ये आपका झारखंड हो गया। तो अगर इसका बात किया जाए उत्तर से दक्षिण का लंबाई कितना है, तो 380 किलोमीटर का है। वहीं इसका आपका बात किया जाए दोस्तों पश्चिम से पूरब,
पश्चिम से पूरब का बाउंड्री कितना है, तो पश्चिम से पूरब का जो बाउंड्री है दोस्तों ये 463 किलोमीटर का, ठीक है। तो ये पॉइंट को याद रखें। उत्तर से दक्षिण ये कितना है, 380 किलोमीटर का इसका चौहद्दी है, और पश्चिम से पूरब अगर जाएंगे तो 463 किलोमीटर का इसका बाउंड्री है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका क्षेत्रफल से रिलेटेड है। तो आप इसका झारखंड का जो टोटल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो झारखंड का जो टोटल क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 79,714 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो झारखंड कुल भारत का दोस्तों ये 2.42%। ये दोस्तों अभी CDPO का एग्ज़ाम जो हुआ था, CDPO का एग्ज़ाम 10 जून 2024, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। देखिए तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपको हमेशा हर एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। तो झारखंड का जो है टोटल जो क्षेत्रफल है, भारत के टोटल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 2.42% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करती है। तो झारखंड जो है अपना राज्य का सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करती है दोस्तों, तो झारखंड के साथ जो है ये झारखंड जो है अपना राज्य का सीमा ये 5 राज्यों के साथ साझा करती है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ये 5 राज्य कौन कौन है दोस्तों, मान लीजिए हमारा ये झारखंड हो गया, तो इसका उत्तर में कौन सा राज्य है, तो उत्तर में बिहार है, ठीक है, उत्तर में बिहार। उसके बाद इसके दक्षिण में बात किया जाए दोस्तों, तो दक्षिण में कौन सा है, तो उड़ीसा है। दक्षिण में कौन सा राज्य है, उड़ीसा है। उसके बाद इसका पूरब में दोस्तों, पूरब में कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है। पूरब में कौन सा राज्य है, तो पश्चिम बंगाल है। इसके बाद इसका बात किया जाए दोस्तों कि पश्चिम, तो इस पश्चिम में कौन सा है, तो पश्चिम में दोस्तों उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। लेकिन ये पूरा पश्चिम और उत्तर में कौन सा है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश है। उसके बाद इसके पश्चिम में कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ है, ठीक है। पश्चिम उत्तर में कौन सा है, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम में कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ है। तो ये इसका झारखंड का हमारा चौहद्दी या बाउंड्री है। ये किन किन राज्यों से टच करता है, तो 5 राज्यों से टच करता है, बिहार, वेस्ट बंगाल। बिहार आपका नॉर्थ में, साउथ में आपका उड़ीसा, ईस्ट में आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट में आपका छत्तीसगढ़, और वेस्ट नॉर्थ में यानी पश्चिम उत्तर में उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की स्थिति के बारे में निम्न से कौन सा कथन जो है सही है। झारखंड की स्थिति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है यहाँ पर सही पूछ रहा है कि झारखंड भारत के ब्रह्मपुत्र समतल भूमि पर स्थित है। नहीं, ये तो दोस्तों पठारी इलाका है, तो समतल भूमि पर तो है नहीं। झारखंड पूर्वी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। नहीं, ये भी पूर्वी हिमालय में क्षेत्र में स्थित नहीं है। पश्चिम बंगाल झारखंड के पूर्वी क्षेत्र है, ये कथन यहाँ पर सही है। छत्तीसगढ़ झारखंड का उत्तर पूरब, नहीं ये यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन हो जाएगा। तो झारखंड का जो सबसे पश्चिमी जिला है दोस्तों ये गढ़वा, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों ये झारखंड का ये भी याद रखिए कि सबसे पश्चिमी, सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी ये जिला आपको कौन कौन सा, तो इसे आप ध्यान में रखें, ठीक है। तो मैं एक बार बता देता हूँ, तो झारखंड का अगर बात किया जाए सबसे नॉर्थ, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, झारखंड का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो ये दोस्तों साहिबगंज है। झारखंड का सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो गया, साहिबगंज। उसके बाद झारखंड का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा हो जाएगा, तो झारखंड का सबसे दक्षिणी जिला दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, ठीक है। झारखंड का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा हो गया, वेस्ट सिंहभूम हो गया। उसके बाद दोस्तों सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा, तो सबसे पूर्वी जिला जो है दोस्तों ये पाकुड़ है, ठीक है। तो ध्यान में रखिए इसको, सबसे पूर्वी जिला पाकुड़। और उसके बाद जो आपका सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी जिला आपका दोस्तों गढ़वा है, ठीक है। सबसे पश्चिमी जिला गढ़वा। यहाँ मैं एक बार लिख देता हूँ फिर से, नॉर्थ में हो जाएगा आपका साहिबगंज, ठीक है, साहिबगंज। नॉर्थ के बाद आपका साउथ में कौन सा आ जाएगा, तो आपका सबसे दक्षिणी जिला जो है वेस्ट सिंहभूम। तो ये आपका झारखंड के सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी जिला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि झारखंड में आप प्रमंडल कितने हैं, ठीक है। प्रशासनिक परिचय इसमें जो है झारखंड का सबसे जो है, तो झारखंड में कितने प्रमंडल हैं दोस्तों, तो झारखंड में टोटल 5 प्रमंडल है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 प्रमंडल कौन कौन है, तो सबसे पहले तो आपका हो गया
उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो उत्तरी छोटा नागपुर का जो मुख्यालय है ये हजारीबाग में है। उसके बाद दक्षिणी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रांची में है। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर हजारीबाग, दक्षिणी छोटा नागपुर रांची। उसके बाद दोस्तों कौन सा परमंडल है? तो संथाल परगना परमंडल, इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो संथाल परगना परमंडल का जो मुख्यालय है ये दुमका में है। उसके बाद पलामू परमंडल का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? तो मेदिनीनगर है। पलामू परमंडल का जो मुख्यालय कहाँ पर है? मेदिनीनगर। और सबसे जो लेटेस्ट पांचवा परमंडल कौन सा है? तो कोल्हान परमंडल, पांचवा परमंडल कोल्हान परमंडल। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो कोल्हान परमंडल का जो मुख्यालय है ये चाईबासा। कोल्हान परमंडल कब बना था दोस्तों? तो कोल्हान परमंडल जो है वर्ष 2003 में, ठीक है, वर्ष 2003 में कोल्हान परमंडल का स्थापना हुआ था। तो बात किया जाए झारखंड के निर्माण के समय टोटल कितने परमंडल थे? 4। झारखंड के निर्माण के बाद कितने परमंडल बना? 1। ये परमंडल कौन सा है? कोल्हान परमंडल। इसकी स्थापना कब होती है? तो वर्ष 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब झारखंड बना था तब उसमें कितने जिले शामिल थे? तो झारखंड राज्य के निर्माण के समय कितने जिले थे दोस्तों? 18 जिले थे, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और वर्तमान में कितना जिला है? 24 जिला है। झारखंड निर्माण के बाद कौन कौन सा जिला बना है? तो ये भी ध्यान में रखें। झारखंड निर्माण के बाद सबसे पहले जो जिला बनता है 19वां नंबर का जिला, ये आपका झारखंड निर्माण के बाद 19वां जिला कौन बनता है दोस्तों? तो लातेहार। इसका गठन कब होता है? तो 4 अप्रैल 2001 को, ठीक है, 2001 में। ठीक है, उसके बाद 20वां जिला कौन बनता है? तो जामताड़ा। ठीक है, जामताड़ा 20वां जिला बनता है। ये कब बनता है? 26 अप्रैल 2001 को, ठीक है, 20वां जिला। उसके बाद 21वां जिला कौन बनता है दोस्तों? 21वां जिला सिमडेगा कब बनता है? तो ये 30 अप्रैल 2001 को, ठीक है, ये 21वां जिला। उसके बाद 22वां जिला कौन बनता है दोस्तों? तो 22वां जिला जो बनता है ये सरायकेला खरसावां, ये भी 30 अप्रैल 2001 को, 30 अप्रैल 2001 को ये बन गया 22वां जिला सरायकेला खरसावां। 22वें के बाद आपका 23वां जिला कौन बनता है? तो ये खूंटी बनता है। 23वां जिला कौन बनता है? खूंटी। ये कब बनता है दोस्तों? 12 सितंबर 2007 को। और 24वां जिला रामगढ़, ये भी 12 सितंबर 2007 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन हुआ? ये तो बता दिया, 6 नए जिलों का गठन हो चुका है अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के 18 जिलों के बाद 4 नए जिलों का गठन किया गया। तो ये 4 नए जिले कौन कौन थे? तो लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा और सरायकेला खरसावां। झारखंड के कितने जिले लाल गलियारे के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों ये देखिए, आपको ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कुछ अजीब लगेगा। झारखंड का कितना जिला जो है लाल गलियारे के अंतर्गत आता है? अब ये आपको अगर लाल गलियारे का मतलब नहीं पता होगा तो इसका आंसर आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है झारखंड का कितना जिला जो है लाल गलियारे के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पर टोटल 18 जिला। लाल गलियारे का मतलब क्या होता है दोस्तों? नक्सली गतिविधि जहाँ पर विद्वान होता है वैसे जिलों का हम लोग लाल गलियारे जिले के कैटेगरी में रखते हैं। तो झारखंड का जो है 18 जिला में जो है नक्सली गतिविधियां विद्वान है, इसलिए ऐसे जिलों का हम लोग लाल गलियारे जिले कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए, लाल गलियारे का मतलब क्या होता है? जहाँ पर नक्सली गतिविधियाँ विद्वान हो। लेकिन अभी झारखंड सरकार के द्वारा जो बहुत सारा जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जैसे उसमें सबसे फेमस आपका ऑपरेशन ऑक्टोपस हो गया, ऑपरेशन आपका बुल हो गया, ऑपरेशन बुल, ये सब जो ऑपरेशन है ये किस लिए चलाए जा रहे हैं दोस्तों? तो नक्सली गतिविधियों को कम करने के लिए चलाए जा रहे हैं। निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा जिला बिहार की सीमा से नहीं मिलता है? तो बिहार का सीमा से नहीं मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये इसका आंसर सही क्या होगा? तो बिहार का सीमा से दोस्तों देवघर भी मिलता है और कोडरमा भी मिलता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा दोनों हो जाएगा। लेकिन आप लोग याद रखिए कि बिहार का सीमा से झारखंड का टोटल जो है 10 जिला जो है बिहार से टच होता है। ये 10 जिला कौन कौन है दोस्तों? तो 10 जिला में सबसे आप इधर से आइए पश्चिम की ओर से। तो सबसे पहले आपको गढ़वा का नाम याद रखना है। गढ़वा के बाद आप याद रखिए पलामू के बाद दोस्तों चतरा। ठीक है,
चतरा के बाद दोस्तों आ जाइए हजारीबाग, हजारीबाग के बाद आप आ जाएंगे कोडरमा, कोडरमा के बाद दोस्तों आप गिरिडीह, गिरिडीह के बाद दोस्तों आपका आ जाएगा देवघर, ठीक है, गिरिडीह के बाद देवघर, देवघर के बाद दोस्तों आप दुमका, दुमका के बाद दोस्तों गोड्डा, और जो आपका सबसे अंत का जो है पूर्वी भाग ये साहेबगंज, ठीक है। तो ये जो 10 जिले हैं बिहार के साथ अपना बाउंड्री बनाते हैं। फिर से मैं बता देता हूँ, सबसे पहले दोस्तों इधर से स्टार्ट करिए सबसे पश्चिमी भाग से, तो गढ़वा, पलामू, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, हजारीबाग के बाद आपका कोडरमा, कोडरमा के बाद गिरिडीह, गिरिडीह के बाद देवघर, देवघर के बाद दुमका, दुमका के बाद दोस्तों गोड्डा, और गोड्डा के बाद आपका साहिबगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर से दक्षिण में झारखंड के जिलों का सही क्रम, उत्तर से दक्षिण में झारखंड के जिलों का सही क्रम बताना आपको यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका और बोकारो, ठीक है। ये उत्तर से दक्षिण जो है झारखंड के जिलों का सही क्रम हो जाएगा। ये मैंने अभी आपको पीछे भी बताया कि सबसे उत्तरी कौन है, तो सबसे उत्तरी जिला कौन था दोस्तों, तो सबसे उत्तरी जिला आपका साहिबगंज था। उसके बाद सबसे दक्षिणी जिला कौन था, तो सबसे दक्षिणी जिला जो था ये वेस्ट सिंहभूम था। उसके बाद सबसे पूर्वी जिला कौन था, तो सबसे पूर्वी जिला आपका दोस्तों पाकुड़ था। और आपका सबसे पश्चिमी जिला कौन था, तो ये गढ़वा था। तो सबसे उत्तर, यहाँ पर उत्तर जाना है, तो उत्तर में सबसे कौन है, साहिबगंज। उसके बाद दक्षिण, तो दक्षिण में आप जैसे जैसे नीचे आ जाइएगा, थोड़ा सा ऊपर जाइएगा, तो ये बोकारो आपका आ जाएगा। तो सबसे दक्षिण में कौन है, बोकारो, इस ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के जिलों के लिए उत्तर से दक्षिण क्रम में निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है। देखिए आपको दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछ लिया गया है, ये भी आपका कांस्टेबल 2016 में पूछा गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो चतरा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा, ठीक है। तो ये आपका उत्तर से दक्षिण का हो जाएगा क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य में कितने उपविभाजन हैं, यानी इसका जो आपका क्या बोलते हैं इसे, अनुमंडल, ठीक है। उपविभाजन को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुमंडल, ठीक है। तो झारखंड राज्य में टोटल कितने अनुमंडल हैं, तो वर्तमान में दोस्तों झारखंड राज्य में 45 अनुमंडल हैं, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्तमान में झारखंड में कितने अनुमंडल हैं, 45 है। झारखंड निर्माण के समय कितने अनुमंडलों की संख्या कितनी थी, तो 33 थी, ठीक है। झारखंड निर्माण के समय अनुमंडलों की संख्या 33, और अभी जो वर्तमान में कितने अनुमंडल हैं, तो 45 अनुमंडल हैं। दो उपभागों का नाम बताइए जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला विभाजित किया गया था। ये देखिए क्वेश्चन काफ़ी मतलब हटके क्वेश्चन है, ये आपको इस तरह का क्वेश्चन अक्सर जो है जेपीसी और जेपीसी के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो 2 उपभाग का नाम बताइए जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला को विभाजित किया गया। तो पूर्वी सिंहभूम जिला को विभाजित किसमें किया गया दोस्तों, तो ढालभूम और घाटशिला में, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड में कुल प्रखंडों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये पुराना क्वेश्चन होगा, इसलिए यहाँ पर जो है उस समय के हिसाब से आंसर क्या था पता नहीं, बट यहाँ पर जो अभी वर्तमान में झारखंड में कुल प्रखंडों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो वर्तमान में जो झारखंड में कुल प्रखंडों की संख्या है 264 है, ठीक है। वर्तमान में झारखंड में कुल प्रखंड की संख्या या ब्लॉकों की संख्या कितनी है, 264। अगर बात किया जाए झारखंड निर्माण के समय प्रखंडों की संख्या कितनी थी, तो झारखंड निर्माण के समय प्रखंडों की संख्या 210 थी। उसके बाद बात किया जाए सबसे लेटेस्ट प्रखंड कौन बना है दोस्तों, तो सबसे लेटेस्ट प्रखंड जो बना है ये सरयू बना है। सबसे लेटेस्ट प्रखंड कौन बना है, सरयू प्रखंड बना है। सरयू प्रखंड कहाँ पर है, तो ये लातेहार में है, ठीक है। सबसे लेटेस्ट प्रखंड सरयू प्रखंड ये लातेहार में। तो वर्तमान में 264, निर्माण के समय 210, सबसे लेटेस्ट सरयू प्रखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड में गांवों की संख्या कितना है। झारखंड में टोटल कितने गांव, तो 31,520 गांव हैं, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये डेटा सीधा सीधा याद करने वाला दोस्तों, तो इसलिए आप बस इसे याद रखिए, झारखंड में टोटल गाँव की संख्या 31,520 है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या क्या है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जो टोटल जनसंख्या कितना है दोस्तों, तो ये आपका 3,29,88,134 है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और झारखंड का टोटल जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या कितना परसेंट है, तो 2.72% है, ठीक है। और क्षेत्रफल में 2.42% है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला
जिला कौन सा है? तो झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार? तो ये कौन सा है दोस्तों? तो ये लोहरदगा हो जाएगा, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं बात किया जाए दोस्तों जो 2011 के अनुसार कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो हो जाएगा वो रांची हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला रांची और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है ये लोहरदगा है। झारखंड में किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? झारखंड में किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है, मतलब कौन सा ऐसा शहर है? ये रांची में, जमशेदपुर में, धनबाद में या बोकारो में? इन सभी में कहाँ पर सबसे अधिक जो है जनसंख्या है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो शहर है दोस्तों ये धनबाद हो जाएगा, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, धनबाद के बाद आपका दोस्तों जमशेदपुर आता है, जमशेदपुर के बाद आपका तीसरे नंबर पर रांची आता है। ठीक है, अगर सिटी में बात किया जाए, सिटी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? तो धनबाद में। ठीक है, और ऐसे अगर बात किया जिला में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो रांची है। तो ये दोनों तरह से क्वेश्चन को याद रखिए। सबसे अधिक जिला में हो जाएगा रांची, लेकिन अगर बात किया जाए सिटी में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है? तो धनबाद सिटी में है। हमारा अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की ग्रामीण आबादी कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जो ग्रामीण आबादी है ये आपका 25, 55, 73 है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेटा को याद रखिए कि झारखंड की ग्रामीण आबादी कितनी है? 250, 550, 73। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? अब यहाँ पर दोस्तों जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछा गया, तो झारखंड का जो जनसंख्या घनत्व कितना है? ये 414 है। ठीक है, झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? 414। अगर बात किया जाए सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है दोस्तों? तो धनबाद जिला। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला धनबाद जिला, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिमडेगा। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिमडेगा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला धनबाद। धनबाद में कितना है दोस्तों जनसंख्या घनत्व? ये 1316 वर्ग किलोमीटर, और वहीं सिमडेगा की बात किया जाए 159 वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब क्या हो दोस्तों कि 1 किलोमीटर के एरिया में कितने व्यक्ति रह रहे हैं? तो इसी को हम लोग कहते हैं जनसंख्या घनत्व। ठीक है, धनबाद में 1 किलोमीटर के एरिया में 1316 लोग रह रहे हैं, और सिमडेगा में जो है 1 किलोमीटर के एरिया में 159 लोग रह रहे हैं, 159। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लिंगानुपात से। तो 2001 से 11 के दशक के लिए झारखंड के प्रति, मतलब यहाँ पर सीधा क्वेश्चन ये है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार जो झारखंड का लिंगानुपात कितना है? तो झारखंड का जो लिंगानुपात है दोस्तों ये जो करंट में चल रहा है 949 महिला प्रति 1000 पुरुष। ठीक है, तो झारखंड का वर्तमान का लिंगानुपात कितना है? 949। अगर बात किया जाए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो वेस्ट सिंहभूम। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला वेस्ट सिंहभूम, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धनबाद। नहीं, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता प्रतिशत कितना है दोस्तों? तो ये 66.4% है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन को ऐड कर लीजिए। जैसे अगर बात किया जाए सबसे साक्षर जिला कौन है दोस्तों? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर जिला जो है ये रांची है। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर जिला कौन सा है? रांची है। वहीं अगर बात किया जाए निम्नतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो पाकुड़ है। ठीक है, सबसे निम्नतम कौन है? पाकुड़। और सबसे साक्षर जिला कौन सा है? तो ये आपका रांची है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं उसमें क्या क्या क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट जो हम लोग का चैप्टर होगा वो झारखंड का इतिहास होगा। इसमें हम लोग प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।